एक रानी ने प्रसव के समय इंसानी बच्चे नहीं बल्कि 2 बिल्ली के बच्चों को जन्म दिया। यह देखकर दाई वहीं बेहोश हो गई। रानी का चेहरा भी डर से सफेद पड़ गया। उसे पता था अगर यह बात राजा को पता चल गई तो उसकी जान भी जा सकती है। घबराकर उसने दासी से कहा कि बच्चों को तुरंत छिपा दे। फिर वह रोती हुई राजा के सामने जा गिरी। महाराज, मैं गर्भवती नहीं थी, बस अचानक तबीयत खराब हो गई थी। राजा को शक हुआ, इसलिए उन्होंने राजवैद्य को बुलाया, लेकिन नाड़ी देखने पर पता चला रानी में प्रसव का कोई संकेत ही नहीं था। राजा ने तुरंत आदेश दिया, इसे ठंडे महल में भेज दो। रानी ने दोनों बिल्ली को दूध पिलाया, लेकिन उसी रात एक चमत्कार हुआ। जब रानी मुड़ी तो उसने देखा कि दोनों बिल्ली के बच्चे अब 2 छोटे छोटे इंसानी बच्चों में बदल चुके थे। माँ, उनकी आवाज सुनकर रानी सन्न रह गई। 1 दिन के नवजात और साफ बोल रहे थे। अब रानी समझ चुकी थी कि यह कोई साधारण घटना नहीं बल्कि किसी रहस्य का संकेत है। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन जब रानी बाहर फल तोड़ने गई और वापस लौटी तो कमरे में राजसी पकवान रखे हुए थे और साथ में रखी थी राजा की राजमुद्रा और रानी बनाने का फरमान। उसी समय दासी घबराई हुई दौड़ती आई। महारानी, राजमुद्रा चोरी हो गई है और राजा तलाशी लेते हुए यहीं आने वाले हैं। इतना सुनते ही रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी दरवाजा खुला, राजा अंदर आए। उनके साथ दूसरी महारानी भी थी जो रानी से नफरत करती थी। जैसे ही राजा की नजर राजमुद्रा पर पड़ी, उनका चेहरा सख्त हो गया। ये यहाँ कैसे आई? रानी ने घबराते हुए कहा। महाराज, मुझे सच में नहीं पता। लेकिन दूसरी महारानी तुरंत बोली, महाराज, यह सब इसी की साजिश है, इसे तुरंत दंड दिया जाना चाहिए। राजा आदेश देने ही वाले थे कि तभी 2 छोटी बिल्लियां आकर उनके पैरों से लिपट गईं। राजा झुके और उन्हें उठा लिया। अचानक उनके चेहरे का भाव बदल गया। उन्हें उन बिल्लियों से एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत जांच करवाई। दाई को पकड़कर लाया गया और उसने डरकर सच बता दिया। महाराज, रानी ने उस दिन 2 बिल्ली के बच्चों को जन्म दिया था। यह सुनकर राजा कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए। उन्हें याद आया सालों पहले उन्होंने भी एक घायल काली बिल्ली की जान बचाई थी। लेकिन उधर ठंडे महल में दूसरी महारानी बदला लेने पहुंच गई। इन बिल्लियों को मुझे दे दो। रानी ने मना किया तो उसने सैनिकों को आदेश दिया, मारो इन्हें। लाठियां बरसने लगी। रानी अपने बच्चों को सीने से लगाकर खड़ी हो गई। तभी अचानक दरवाजे से एक कड़क आवाज गूंजी। बस दरवाजे पर खुद राजा खड़े थे और इस बार उनके चेहरे पर साफ गुस्सा था। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट करें।